नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर डिवीजन में तैनात आरपीएफ कमांडेंट कैसे सरकार और रेलवे के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण है ये कि खड़गपुर डिवीजन के हिजली आरपीएफ पोस्ट में तैनात मानिक मनी एएसआई जो इन दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले में ड्यूटी अपनी देने को गए हुए हैं। उनकी एक जांच किसी केस में लंबित बताई जा रही है। वह जांच है MIUI। इस जांच में कुछ खामियां रह गई हैं। उसे चाहे तो हिजली में बैठे इंस्पेक्टर या दरोगा कोई भी उस जांच को कर सकते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कमांडेंट खड़गपुर आरपीएफ के द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर कुंभ मेले में ड्यूटी गए मानिक मनी को वापस बुलाए जाने के फरमान दे दिए गए और उनके बदले हिजली आरपीएफ पोस्ट के एक महतो एएसआई को प्रयागराज भेजने के आदेश दे दिए गए। दर्शकों, जरा सोचिए कि इस MIUI जांच ऐसा सुनने में आ रहा है कि हिजली पोस्ट में तैनात इंस्पेक्टर या दरोगा भी कर सकते हैं, पर नहीं, मानिक मनी के द्वारा ही किए जाने हैं। कमांडेंट खड़गपुर की अगर माने तो मानिक मनी जांच कर जांच प्रतिवेदन की कॉपी जमा करेंगे, फिर वापस प्रयागराज जाएंगे और AK महतो प्रयागराज से वापस आएंगे। सवाल अब ये उठने लगे हैं कि अगर जांच इतनी ही जरूरी थी तो फिर मानिक मनी को क्यों प्रयागराज में कुंभ मेले की ड्यूटी लगाई गई और फिर जांच के बाद वापस क्यों मानिक मनी को कुंभ मेले की ड्यूटी करने को भेजा जाएगा और क्यों AK महतो को वापस बुलाया जाएगा? क्या इससे सरकार के अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना होगा? क्या AK महतो को यात्रा भत्ता नहीं देना होगा या मानिक मनी को आने जाने के क्रम में यात्रा भत्ता नहीं देना होगा? आखिर खड़गपुर कमांडेंट किनके सह पर ये तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं? इनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले भ्रष्टाचार पर तो लगाम लगाएं, और लगाएं भी क्यों? क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचार की दलदल में धंसे हुए हैं। चाहे इससे पहले चक्रधपुर डिवीजन में तैनाती के वक्त की अगर बात करें तो उन दिनों भी ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कराकर रुपए उगाही किए करते थे। उनके एक वसूलीबाज इंस्पेक्टर हैं जिनका चरित्र ही दोहरा है। दो शादियां रचाए हुए हैं। पहली पत्नी को अपने से अलग रखे हुए हैं। पहली पत्नी अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही है। खड़गपुर कमांडेंट के विरुद्ध कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो आने वाले समय में प्रमुखता से खबरें दिखाई जाएंगी। DG मनोज यादव साहब, आपसे गुजारिश है कि अविलंब ऐसे आरपीएफ के कमांडेंट जो भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें सेंसिटिव डिवीजन से हटाकर किसी ट्रेनिंग स्कूल या RPSF बटालियन के इकाई में तैनाती की जाए, तभी डिवीजन और जोन स्तर पर भ्रष्टाचार कम होगी। वरना रेल को इन जैसे कमांडेंट की वजह से रेलवे को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान का सामना करना होगा। F9 न्यूज के लिए खड़गपुर से अनिल कुमार वागड़े की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।